हाय एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिकॉयल। आइए वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 254 में इसी वर्ड रिकॉयल को डिटेल में स्टडी करते हैं। द वर्ड रिकॉयल इज बेसिकली अ वर्ब। ये एक वर्ब है। इसकी आगे की फॉर्म्स बड़ी ही सिंपल है, आपको सिंपली ईडी ऐड कर देना है। रिकॉयल रिकॉयल का मीनिंग है टू मूव बैक और अवे बिकॉज ऑफ फियर, पैनिक और डिस्गस्ट। मतलब पीछे लौट आना या दूर भाग जाना। क्यों? डर की वजह से, घबराहट की वजह से, और कभी कभी गुस्से या नफरत या घिन की वजह से भी। ठीक, तो रिकॉयल का बेसिकली क्या मीनिंग है? पीछे लौटना या दूर भाग जाना है। स्पेशली टू मूव बैक, पीछे लौट आना। डर की वजह से, गुस्से की वजह से, या थोड़ा सा मतलब एक तरीके से घृणा की वजह से, घबराहट की वजह से पीछे लौट आना, विड्रॉ करना, रिट्रीट करना। अब आप इसे समझेंगे कैसे? आप देखिए ना, स्लाइड में आपको इमेजेस दिख रही हैं और गन की दिख रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए और शायद मालूम भी हो कि जब आप गन को लोड करते हैं और फिर फायर करते हैं तो फायरिंग के तुरंत बाद गन पीछे की तरफ आती है। समझ रहे हैं ना? पीछे की तरफ आती है। ये देखिए, इसमें लिखा है एक्शन, एक्सेलरेट कर रही है फोर्स ऑफ द बुलेट, और उसके तुरंत बाद पीछे आ रही है। देखिए ये इधर एरो बना, रिकॉइल फोर्स ऑफ द गन। जब आप कभी भी बुलेट फायर करते हैं, बंदूक से गोली दागते हैं, तो दगने के तुरंत बाद जो है बंदूक हल्का सा पीछे आती, झटके के साथ। इसको कहते हैं कि जो आपकी गन है वो रिकॉइल कर रही है। ये देखिए, इधर भी देखिए, ये एक पोजीशन है गन की, यहाँ फायरिंग हो गई गन से। ये देखिए फायरिंग हो गई, और फायरिंग के तुरंत बाद जो है गन आगे जाके पीछे की पोजीशन में आ गई, आगे ना। ये रिकॉइल करना है। जब भी आप बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट फायर के तुरंत बाद जो पिस्टल है, जो गन है, वो थोड़ा सा पीछे आती झटके के साथ। इसी को रिकॉइलिंग कहा जाता है, इसी को रिकॉइल कहते हैं। तो पीछे की तरफ लौटना। हाँ, वास्तविक रीजन है फियर, पैनिक या फिर डिस्गस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीइंग अ पाइथन बिफोर अस, हम लोगों ने अपने सामने जब एक अजगर जैसा बड़ा सा सांप देखा, वी रिकॉइल्ड इन फियर, हम डर के मारे पीछे लौट आए। नंबर 2, इट्स बेटर टू रिकॉइल व्हेन यू कैन नॉट ओवरपावर। कहा जाता है कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो बेहतर है कि आप पीछे लौट आए। इट्स बेटर टू रिकॉइल व्हेन यू कैन नॉट ओवरपावर। द पंजेंट स्मेल ऑफ द कारकास मेड अस रिकॉल। कारकास बेसिकली एक डेड एनिमल को कह सकते हैं, और पंजेंट मतलब तीखी स्मेल। अब अगर कोई एनिमल मर जाए, कुछ दिन तक एक ही जगह पे पड़ा रहे, तो उसके आसपास कितनी गंदी स्मेल आएगी। तो उस गंदी स्मेल की वजह से हम आगे जा रहे थे, लेकिन उस स्मेल की वजह से हम पीछे लौट आए। इट मेड अस रिकॉयल, राइट। इसके सिनोनिम्स है रिट्रीट, पुल बैक, रिबाउंड, रिकोशे, टर्न बैक, रिटर्न। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? पीछे ना लौटना बल्कि आगे बढ़ना, जैसे कि एडवांस है, मूव फॉरवर्ड है, या फिर प्रोसीड है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को रिकॉयल वर्ड का मीनिंग जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की, जैसे कि एसएससी या सीडीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो कैब आपके लिए चैलेंज है, तब ये बैच आपके लिए एक पैनेसिया है। इसमें 3000 से भी ज़्यादा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स हैं, 1000 से भी ज़्यादा वन वर्ड्स हैं, 120 से भी ज़्यादा रूट्स हैं, और 600 से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग फ्रेजेस हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, राइट। और ये एक रिकॉर्डेड बैच है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और इसका बेनिफिट यही है कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा वो कैब का। फिर आगे कुछ भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है बैच, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। यू मोस्ट वेलकम। तो आज के वर्ड ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। आई होप आप सब ने जरूर इस वर्ड को अच्छे से सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।